जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैटर MKY हिंदी शॉर्ट हैंड पर मैटर जो बोले जाते हैं मैटर हैं आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, योजना, निबंध, जीवनी, लेखक, ये सारे सब मैटर बोले जाते हैं। इसकी जो फीस है 500 रुपये। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। लेकिन उससे जुड़े व्यक्ति की मनुष्यता, मृत्यु और अधिकार समाप्त नहीं कर सकती। फिर भी हमारी सामाजिक भाषा में विधवा शब्द कई बार महिलाओं के पूरे व्यक्तित्व पर भारी पड़ जाता है। उसके नाम संघर्ष और उसकी उपलब्धियों से पहले उसका वैवाहिक दर्जा दिखाई देता है। कुछ स्थानों पर आज भी विधवा स्त्री के वस्त्र, व्यवहार और सामाजिक भागीदारी तक पर अनावश्यक निगरानी दिखाई देती है, जबकि इसी समाज में पत्नी को खो चुके पुरुष के लिए नियम इतने कठोर नहीं होते। उसके सम्मान जीवन जीने, सामाजिक आयोजनों में शामिल होने या दोबारा विवाह करने का अधिकार सहज से रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। स्त्री के लिए मानदंड बदल जाते हैं। समस्या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति में नहीं बल्कि उस दृष्टि में है जिससे समाज पुरुष और स्त्री का मूल्यांकन करता है। पुरुष के लिए पत्नी की मृत्यु जीवन की एक घटना है। स्त्री के लिए पति की मृत्यु सामाजिक पहचान का संकट बना दी जाती है। क्या शोक का भी कोई लैंगिक स्वरूप होता है? क्या पति की मृत्यु से पुरुष का शुभ अशुभ प्रभावित नहीं होता, लेकिन स्त्री का हो जाता है? ये नियम किस तर्क पर टिके हैं? इन सवालों का जवाब हमें अपनी सामाजिक मानसिकता में खोजना होगा। परंपरा का अर्थ यह नहीं कि उसे बिना समझे पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाए। परंपरा तभी जीवित और सार्थक रह सकती है जब वह समय के साथ मनुष्य की गरिमा और संवेदना के अनुरूप बदलती रहे। बाल विवाह कभी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त व्यवस्था थी। स्त्री शिक्षा को लेकर भी समाज में कभी गंभीर आपत्तियां थी, मगर समय ने सवाल किए और समाज बदला। फिर अशुभ की उन धारणाओं पर सवाल क्यों नहीं किए जा सकते जो किसी जीवित स्त्री को उसके ही परिवार की खुशी से दूर करती है? किसी रस्म को निभाने से पहले यह देखना जरूरी है कि
वह मनुष्य को सम्मान दे रही है या अपमान। एक स्त्री की गरिमा, उसका मान सम्मान सिर्फ पति के होने से ही नहीं होता है, उसके बाद भी है। परिवार को यह सहज दिखाना होगा कि वे उन परंपराओं को स्वीकार न करें जो उनके अपने किसी सदस्य की किसी स्त्री को अपमानित करती है। जिस परंपरा को बचाने के लिए किसी माँ या किसी स्त्री को सम्मान खोना पड़े, उस परंपरा को बचाना नहीं, उससे मुक्त होना ही समाज की वास्तविक प्रगति है। यह भी जरूरी है कि इस प्रश्न को केवल महिलाओं का प्रश्न मानकर छोड़ न दिया जाए। यह पूरे परिवार और समाज का प्रश्न है। हमने समाज में अनेक कुरीतियों पर प्रश्न उठाए हैं। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, अस्पृश्यता और स्त्री शिक्षा से जुड़े अनेक पुराने विचारों को चुनौती दी गई। आज कोई समाज तभी प्रगतिशील कहलाएगा जब वह उन अदृश्य भेदभावों पर भी सवाल उठाए जो धार्मिक या सांस्कृतिक आड़ में अब तक बचे हुए हैं। स्टॉप।